बात करेंगे जो गूगल मैप पर नहीं मिलता। ये वो भारत है जो किस्सों में जिंदा है, जो खंडहरों में सांस लेता है और जो अंधेरी गुफाओं में आज भी किसी का इंतजार कर रहा है। आज मैं आपके सामने भारत के 12 ऐसे सीक्रेट खोल कर रख दूंगा जिन्हें जानने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस देश को आप जानते थे वो सच था भी या नहीं। हिमाचल की गोद में खड़ा ये किला सिर्फ एक किला नहीं, ये वक्त का वो खजांची है जिसने बड़े बड़े बादशाहों को खाली हाथ लौटा दिया। कांगड़ा किला भारत के सबसे पुराने किलों में से एक। इसका इतिहास महाभारत काल तक जाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य इसके पत्थर या इसकी वास्तुकला में नहीं बल्कि इसके खजाने में छिपा है। कहते हैं कि इस किले के नीचे कहीं गहरे में 22 खजाने दफन हैं। ये वो बेहिसाब दौलत है जिसे कटोच वंश के राजाओं ने सदियों तक जमा किया था। महमूद गजनवी से लेकर अकबर तक कई हमलावरों ने इस किले को लूटा, लेकिन वो सिर्फ बाहरी खजाना ही लूट पाए। असली खजाना जो इन 22 कुओं या तहखानों में बंद है, उस तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। कहते हैं कि इन खजानों की रक्षा किले के देवता और कुछ अदृश्य शक्तियां करती है। कई लोगों ने इसे खोजने की कोशिश की, लेकिन या तो वो नाकाम रहे या फिर किसी अनहोनी का शिकार हो गए। आज भी ये किला खामोश खड़ा है और अपने सीने में वो राज दबाए है जो शायद भारत को दुनिया का सबसे अमीर देश बना सकता है। पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग जितनी खूबसूरत है उतनी ही खौफनाक है डाउ हिल की ये जगह। इसे लोग भूत बंगला कहते हैं, लेकिन असल खौफ बंगले में नहीं बल्कि उसके आसपास के जंगलों में है। ये भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। यहाँ हवा में एक अजीब सी ठंडक, एक अजीब सी उदासी घुली हुई है। विक्टोरिया बॉयज स्कूल के पास ये जंगल, जहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुँचती है, एक खौफनाक राज का घर है। स्थानीय लोग कहते हैं उन्होंने कई बार जंगलों में एक बिना सिर वाले लड़के को घूमते देखा है। एक लड़का जो कुछ दूर तक आपका पीछा करता है और फिर धुंध में गायब हो जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो एहसास है जिसने कई लोगों को वहम से पागलपन की हद तक पहुंचा दिया। इस जंगल में आने के बाद लोग कहते हैं कि उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई उनके पीछे चल रहा है। यहाँ की हवा में सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि अनगिनत चीखें दबी हुई है। कहते हैं कि अंग्रेजों के वक्त यहाँ कई हत्याएं हुई थी जिनकी आत्माएं आज भी इस जंगल से आजाद नहीं हो पाई है। उत्तराखंड देवभूमि, यहाँ पहाड़ पत्थर के नहीं आस्था के बने हैं। का निर्माण करना ये अपने आप में एक अजूबा था। ये झील सिर्फ बनी नहीं बल्कि इसने सदियों तक गुजरात के उस सूखे इलाके को पानी दिया। सम्राट अशोक ने और बाद में शक राजा रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत करवाई, लेकिन आज वो झील कहाँ है? वक्त के साथ वो जमीन के नीचे दफन हो गई। इसका रहस्य कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों का वो खोया हुआ ज्ञान है। वो कौन सी इंजीनियरिंग थी, वो कौन सा विज्ञान था जिसने ऐसी झील बनाई जो 700 साल तक चलती रही। सुदर्शन झील का गायब होना असल में हमारे गौरवशाली इतिहास के एक पन्ने का गायब होना है जिसे हम आज भी पूरी तरह खोज नहीं पाए हैं। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, वो जगह जिसका नाम ही सोने की नदी से पड़ा है। ये इलाका हमेशा से कहानियों और किंवदंतियों का हिस्सा रहा है, लेकिन कुछ साल पहले ये जगह अचानक पूरी दुनिया की नजरों में आ गई। खबर आई कि सोनभद्र की पहाड़ियों में 3000 टन से ज्यादा सोना दबा हुआ है। इतना सोना जो भारत को दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व वाले देशों में शामिल कर सकता था। रातों रात ये जगह सुर्खियों में आ गई, लेकिन फिर जितनी तेजी से ये खबर आई थी उतनी ही तेजी से ये दब गई। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि ये आंकड़ा गलत है, वहाँ सिर्फ कुछ 100 किलो सोना ही है। बस यही सबसे बड़ा रहस्य है। क्या सच में 3000 टन सोना था? क्या ये सिर्फ एक गलती थी या फिर किसी बड़े राज पर पर्दा डाल दिया गया? स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि ये पहाड़ियाँ खाली नहीं है, इनका संबंध रामायण काल से भी जोड़ा जाता है। क्या वो सोना इतना प्राचीन जगहों पर जाने की हिम्मत करेंगे जहाँ जाने से सरकार भी रोकती है, जहाँ आज भी टूटी इमारतों से किसी के रोने की आवाज आती है, या जहाँ जंगल इंसानों को जिंदा निगल जाता है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। दुनिया के 13 सबसे रहस्यमयी गांव, जहाँ हर कदम पर एक नया राज आपका इंतजार कर रहा है।
मेक्सिको के इस गांव की कहानी कुदरत के कहर और इंसानी भरोसे की एक अजीब दास्तान है। 1943 तक सब ठीक था। फिर एक दिन एक किसान के खेत से धुआं उठने लगा। लोगों ने सोचा मामूली आग होगी, लेकिन वो आग नहीं थी, वो एक ज्वालामुखी का जन्म था। पारिकुतिन नाम का ये ज्वालामुखी जमीन फाड़कर निकला और अगले कई सालों तक लावा उगलता रहा। धीरे धीरे इस लावे ने आसपास के 2 गांवों को निगल लिया, जिसमें से एक था सैन जुआन पारांग्रेकुटिरो। पूरा का पूरा गांव, घर, खेत, बाजार, सब कुछ कई मीटर मोटी गर्म राख और पत्थर के नीचे दब गया। लेकिन जो चीज आज भी दुनिया को हैरान करती है वो है उस गांव का चर्च। सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन चर्च का एक हिस्सा, खास तौर पर उसकी मीनार और वेदी, लावे के ऊपर आज भी खड़ी है, जैसे कोई दैवीय ताकत उसे बचा रही हो। आज वहाँ जाना एक अजीब एहसास देता है। आप सख्त हो चुके लावे पर चलते हैं और आपके पैरों के नीचे एक पूरा दफन गांव होता है और सामने वो अकेला खड़ा चर्च, मानो कह रहा हो कि तबाही कितनी भी बड़ी हो, कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती। जापान में माउंट फूजी के पास ये कोई आम जंगल या गांव नहीं है। इसे सुसाइड फॉरेस्ट या पेड़ों का सागर कहते हैं। ये जगह इतनी घनी है कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती है। और यहाँ की खामोशी, वो खामोशी है जो कानों में चुभती है। लेकिन आओ की गहारा का असली रहस्य है इसकी बदनाम शोहरत। न जाने क्यों ये जगह उन लोगों को अपनी तरफ खींचती है जो जिंदगी से हार चुके हैं। हर साल न जाने कितने लोग यहाँ अपनी जिंदगी खत्म करने आते हैं। कहते हैं कि इस जंगल में एक अजीब सी उदासी है, एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो आपको जकड़ लेती है। यहाँ के पेड़ इतने घने हैं कि कंपास और जीपीएस भी ठीक से काम नहीं करते। जो लोग यहाँ से बचकर लौटे हैं वो बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे जंगल उन्हें वापस जाने नहीं देना चाहता, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें और अंदर खींच रही थी। लोगों का मानना है कि जो लोग यहाँ मरे उनकी आत्माएं इन्हीं पेड़ों के बीच भटकती है। ये जंगल एक ऐसी पहेली है जिसे कोई सुलझाना नहीं चाहता। जापान का याकुशिमा द्वीप, जिसे दुनिया मोनोनोके गांव के नाम से भी जानती है। ये नाम मशहूर एनिमे फिल्म प्रिंसेस मोनोनोके से आया है, जिसकी प्रेरणा यही जंगल थे। ये जगह किसी दूसरे ग्रह की लगती है। ये कोई भूतहा या वीरान गांव